अंतर है देखो। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। एक पीवे वारो पी के परे नाली में मैनपुरी की में, जहाँ को जिला का लगा तो मैनपुरी है ना, मैनपुरी में आता है ये। हाँ तो भाई को तो नाम लूंगो हैं, जब कथा मैनपुरी में तो आगरा को नाम थोड़े लूंगे भाई। तो पीवे वारो मैनपुरी की नाली में नीचे को मोह करके पर्यो, और जन काका कह रहा पता नहीं। एक कुत्ता जी महाराज आए, बन्ने बा के मुंह पे टांग उठाई, अपनो काम कर दो। अब बाने जब जीभ फिराई तो बोले मैंने फलानी ब्रांड पी है, मैंने ढिकानी ब्रांड पी है, मैंने ये ब्रांड पी है, पर ये ब्रांड मैंने आज तक कभी पी नहीं है। पीने वाला इस हद तक गिर जाता है कि जो न पीने लायक है। अच्छा आप लोग कह रहे हैं कुत्ता ने उठाया कि अपना काम कर दो, कि बहुत गंदो काम कर दो। जो बाने पहले मोह लगाया कि बोतलम पी काई, गिलासम पी काई, वो कुत्ते के मूत्र से भी ज्यादा गंदी चीज थी। मैंने इसकी फैक्ट्री को देखा है। कभी आप ग्वालियर जाएं तो ग्वालियर से 10 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है रायरू, वहां इसकी फैक्ट्री है। और जब उसके द्वार में घुसा जाता है तो दुर्गंध के मारे नाक फटती आती है। और जब ये बनती है ना तो जो मलमूत्र से भी गंदा एक घोल होता है जिसमें सड़ा सड़ा करके कीड़े कुलबुला रहे होते हैं, और उसको जब उबाल करके बाष्पीकरण करके, जो जानते हैं वो समझ रहे होंगे, बाष्पीकरण करके तब ये बनती है। एक बोतल में कितने हजार कीड़ों की जान जाती है, और उसको एक पीने वाला पी जाता है। कितना बड़ा हत्या का पाप लेता है वो, सोचिएगा। और वो पी क्या रहा है? अरे ये कुत्ते का मूत्र तो लाख गुना अच्छा था उससे, वो तो इससे भी बहुत गया बीता। भगवान इसके विरोध में थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपनी संतान को भी बचाऊंगा नहीं। और क्योंकि इससे बुद्धि खराब होती है, फिर शरीर के पार्ट खराब होते हैं, लीवर खराब तो होता ही है, समाज में इज्जत भी खराब होती है। पीने की बात चले तो बहुत सारे लोग जो है ना, जो सोच रहे हैं कहाँ घुसे, कहाँ दबे, कहाँ छुपा में मो, और बिना की तरफ अगल बगल और देखता है, बेजियन ना देते ही बे समझता है, फिर यूँ कहता चुपचाप रहना है, मेरी मांग मत देखे। इसका मतलब है कि पीने वाले की इज्जत भी, पैसा भी जाता है, गिनिए, इज्जत भी जाती है। अच्छा पीने वालों से खुश कौन रहता है? मंत्री जी, कोई तो रहते होगा पियता है, किसी को खुश करने के लिए तो पीते होंगे। मां खुश रहती है क्या? हाँ या ना? पत्नी, जोरते बोलो, बहन, बेटी, गुरु, भगवान, काय को मर रहे हैं रे? फिर क्यों मर रहे हैं? केवल उनके लिए मर रहे हैं जो उन्हीं जैसे दुष्ट लोग हैं, जो खुद के कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं और हमको भी बर्बाद कर रहे हैं। उनके लिए मर रहे हैं। मैं उनसे बहुत खुश हूं जिन्होंने कथा में अपने आप को परिवर्तन करके भीतर ही भीतर कसमें खा ली हैं कि अब पिएंगे तो सही, लेकिन कथा का प्याला है अब वो नहीं पिएंगे कीड़ों का जूस। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, ये कीड़ों की मदिरा नहीं।
हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं रत संग के प्याले, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। मुझे प्यार करने वालों, केवल मुझे प्यार करना, भगवान कहते हैं और मैं भी कह रहा हूं। सत्संग को प्यार करने वालों, आज मन में भीतर भीतर संकल्प करना कि अब पिएंगे तो सही, लेकिन पांडाल वाली पिएंगे, हैं मोबाइल में भी इसी को पिएंगे, अब वो वाली, ऐसा मन में संकल्प करिएगा। और हमको जो ग्रुप चल रहा है विश्व चेतना परिवार का फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, उसमें हमें खबर भी करिएगा। जब कोई सूचना मिलती है कि इतने बच्चे अच्छे हो गए, इतने बच्चों ने मार्ग बदल दिया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो भगवान ने ये संदेश देना चाहा था। एक बात बताऊं आपको, ये पीने वालों का जो परिवार रहता है वो इतना दुखी रहता है, इतना दुखी रहता है कि एक दिन एक छोटी सी बच्ची और स्कूल में पढ़ने के लिए गई। बताऊं कि रहने दूं? एक छोटी सी बच्ची पीने के लिए गई, पीने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए गई। और स्कूल में बीच में से ही रोती रोती आई और आकर के पापा के गले से लिपट गई। पापा, पापा। बोले हाँ बेटा। गले से लिपट करके रो पड़ी। बोले बेटा काय को रोती है, बता तो सही, काय को रो रही है? तब उसने कहा पापा, आज मुझे टीचर ने फटकार दिया, आज मुझे बच्चों ने गाली दी, और पापा बताऊं, मुझे ही नहीं मेरे बाप को गाली दी। अच्छा पापा एक बात बताओ, आपको कोई गाली दे मैं सहन कर लूंगी, अच्छा आपके बाप को कोई गाली दे आप सहन कर लोगे? चलो मेरे को कोई कुछ कहे तो कोई बात नहीं, जब मेरे कोई बाप को कुछ कहता है ना तो मेरा कलेजा फटता है पापा। बोले बेटा बात क्या है वो तो बता ना। हम बोले मेरे क्लास फेलो, मेरे जो बगल में बैठने वाले थे, वो मुझसे सब खिसक खिसक के अलग बैठ गए। बोले क्यों बेटा? वो ये कह रहे थे सब अलग हट जाओ, ये शराबी की बेटी है, इसका बाप जो है दारू पीता है। पापा मेरा कलेजा फट गया, मैं रोने लगी। मैं मैम के पास गई तो मैम से मैं जब रोने लगी कि मैम इनसे कुछ कहो ना, ये मेरे को इतना बुरा बुरा कह रहे हैं। मैम बोली पीता है तेरा बाप तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, अपने बाप से बोलना, यदि रोना ही तो अपने बाप के पास जाके रो। पता है जब मैं निकलने लगी तो चपरासी ने भी कहा क्यों रो रही है? बोले ऐसे ऐसे भीतर मेरे बाप को लोग, तो बाप चपरासी तक ने कहा तेरा बाप तो है ही कमीना। पापा मेरी छाती फट रही है, मैं स्कूल नहीं जा सकती। यदि आपको मुझे स्कूल भेजना है तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने पापा की ठोड़ी के नीचे हाथ डाल करके छोटी सी बेटी भारत की प्रार्थना करती है, जितने मेरे यहाँ पीने वाले हों वो मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी बच्ची के रूप में देखिएगा। जीना है तो पापा शराब मत पीना, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। कैसी लगी होगी उस बेटी को बेचारी को, रो रो करके उसका हाल बुरा। चपरासी तक मेरे बाप को कमीना कह रहा है। जीना है तो पापा शराब मत
राजस्थान की एक घटना है। एक बच्चे ने जो है कथा के बीच पंडाल में खड़े होकर के, बहुत समय पहले की बात, जब मेरे गुरुजी भी कथा कहते थे, समाज में खड़े होकर के उसने कहा कि आज मैंने संकल्प किया है गुरुजी, मैं आज के बाद पीऊंगा नहीं। उसने ऐसी छोड़ी साहब, बड़ा कुल्ला भी उसी से करता था, इतना पीने वाला। जब आदमी अपनी पाए तो क्या नहीं कर सकता साहब, है सुनीता विलियम चांद पर जा सकती है। हम सब उसी देश के वासी हैं, हमारे देश में किन किन लोगों ने क्या क्या करके दिखाया। उसने ऐसी छोड़ी, वो उसके साले का विवाह आया, अब जीजा की तो बात ही अलग है, और साला पीता था। जीजा को बुलाया महफिल में और रख दी, पीनी पड़ेगी। वो आकर के बता रहा था आश्रम पे, मेरे सामने की बात है, मेरे गुरुजी को बता रहा था। बोले गुरुजी, मैंने आपकी आन रखी, आपके वचन को रखा है, मेरे सामने कैसी कैसी परिस्थितियां आई, पिलाने वालों ने क्या नहीं किया, पर मैं समझ गया था ये मेरे अपने नहीं है, ये मेरे दुश्मन है। बनते वाले ही अपने हैं, ये पिलाने वाले कभी कभी नहीं, शुरू में फ्री ही पिलाते हैं, लेकिन इन्हें बड़ा लंबा रास्ता होता है, इनकी बाड़ी आगे की दृष्टि रहती है कि आज फ्री पिलाओ, आगे फिर इससे भैया। वो आदमी ने जो बातें कही, मेरी आंख फटी की फटी रह गई। बोले गुजलो क्या? उसने क्या किया साले ने? बोले जीजा, आज मेरे बेटे का ब्याह है, आज आपको यदि खुशी नहीं है क्या? बोले खुशी है। तो बोले एक पैक लो। बोले भैया मैंने गुरु को वचन दिया है। बोले जी गुरु फुरु महात्मा फातमा बाबा भावा कथा फता, क्या इनके चक्कर में पड़ गया है तू? मेरी महफिल का व्यक्ति, मैं आपका साला, आप मेरे जीजा। जैसे ही बाने कथा फता गुरु फुरु कही, बाने पूरी बोतल लेकर के उस पे मार करके फट्टा फेंका है, आज से न मैं तेरा जीजा न तू मेरा साला। जो मेरे गुरु को नहीं मानता, जो मेरी कथा को नहीं मानता, मेरे धर्म को नहीं मानता, ये कुत्तों के मूत से भी ज्यादा खतरनाक पर जो मर रहा है वो मेरा संबंधी नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने कभी गलती की तो गलती जब समझ में आ जाए, क्या मैं फिर भी करते रहे? अनजाने में करी, अज्ञानता में करी, लेकिन जब आंखें खुली फिर भी करूं क्या? साला कप कप आ गया। पहले उसने कहा, हाँ साले ने कहा था जीजा तुम्हें मेरी सौगंध, मेरे बेटे दूल्हा की सौगंध, माने कि तू मर जा, तेरो बेटा मर जा, और तेरे बेटा की होने वाली बहू आज ही मर जा। यदि जो मुझे नरक में ढकेलता हो, मेरे घर को बर्बाद करने वाला हो, मेरे शरीर को बर्बाद करता हो, मेरी समाज की इज्जत को बर्बाद करता हो, मेरी पैसा को बर्बाद करता हो, वो मेरा साला हो कैसे सकता है? वो मेरा संबंधी हो कैसे सकता है? आहा, मेरे गुरुजी बैठे थे, मैं भी बैठा था। गुरुजी ने उसके सिर पे हाथ रख करके, बेटा, मेरे गुरुजी अंग्रेजी बोलते थोड़ी थोड़ी, बोले आई प्राउड यू, मैं तुम पर गर्व करता हूं। यदि कोई सनातनी हो, हिंदू हो, यदि कोई बेटा हो, कोई शिष्य हो, तो तेरे जैसा है। गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वही बात कह रहा हूं कि जो बेटी ने जब ये दर्द भरा भाव कहा अपने बाप से, तो बाप की आंसू आ गए। जब उसने ये कहा ना कि कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पाप शराब मत पीना। एक बात बताऊं, ये जहां पीने वाले जो बैठे हुए या सुन रहे हो, मैं उनसे एक बात कहना चाहूं, मैं उनसे नफरत नहीं करता, मैं उनसे प्यार करता हूं। क्योंकि पीने वाले दिल के बुरे नहीं होते, हृदय के बुरे नहीं होते। चाहे तो जान दे दें और जरूरत पड़े तो जान ले लें, बुरे नहीं होते। लेकिन कुसंगति में आकर के वो बहक जाते हैं, उन्हें अपना समझ करके मैं ये बात कह रहा हूं, वो मेरे दुश्मन नहीं है, वो मैं उनका दुश्मन नहीं हूं, वो मेरे अपने हैं। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत
पढ़ जाऊंगी इन्हीं 4 पैसों से, मैं पढ़ जाऊंगी भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। कहते हैं लोग पापा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। ये कहते हो पीने वालों की माँ को मैंने रोते हुए देखा है, पीने वाले की बहन को मैंने रोते हुए देखा है, पीने वालों की बेटी को मैंने रोते हुए देखा है। पीने वाले की माँ तो कहती है कि इससे तो ये जन्मा न होता, मेरी कोख सूनी रह जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। जो माँ की आंख में आंसू आता हो उस चीज को ग्रहण मत करिएगा। जिससे बहन की आंख में आंसू आता हो, जिससे बेटी की आंख में आंसू आता हो, उसे जीवन से छोड़िएगा। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। घर को चलाती है, बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, खुद भूखी रह के वो हमको खिलाती है, खुद भूखी रह के वो हमको खिलाती है। वादा करो इसे, वादा करो इसे, वादा करो इसको। बेटी बोतल को ले आई और बाप के हाथ में रख दी। पापा मैं तुम्हारी बेटी हूं ना, कल मेरी शादी होगी, लोग मुझे वहां भी कहेंगे कमीने की बेटी है, शराबी की बेटी है, तो मैं कहां जाऊंगी। पापा ये लो, वादा करो इसको, वादा करो इसको, छुओगे कभी ना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। मेरे बच्चों जो इसमें फंस गए हैं, तुम बुरे नहीं हो, तुम जन्म से पीना सीख के नहीं आए। गलती हर इंसान से होती है, बुराई हर इंसान में आ जाती है, लेकिन गिर के जो समझ जाए उसे इंसान कहते हैं। मैं आपसे प्यार करता हूं, मेरा आपसे प्रेम है, मेरी प्रार्थना है। उस बाप ने अपनी बच्ची के सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटा कसम बेटी की, दुनिया अलट से पलट हो जाए, आज के बाद मैं पीऊंगा तो क्या छूऊंगा भी नहीं, और पीने वालों के साथ बैठूंगा भी नहीं। जो जिद करेगा, यदि आपको मेरी बात प्यारी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आज घर पे जाकर के कोई माँ के सिर पे, कोई पत्नी के सिर पे, कोई बेटी के सिर पे, या उनके पांव छू करके कहिएगा, मुझसे जो हुआ सो हुआ। और मेरे हिंदुस्तान में सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए,
उसे भूला हुआ। अरे लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे। जब युवान बदलता है तो जाने क्या से क्या कर देता है साहब। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो पापा। पता है अभी पीछे एक कथा थी, सादाबाद के पास में, कौन सा गांव था, सादाबाद के पास खड़े हो गए थे कुछ लोग, बोले बाबा हम कसम खाते हैं। बरौली एक्सप्रेस वे के पास में एक गांव था बरौली। जब उनके दिल में ये बात लगी तो उन्होंने पंडाल में खड़े होकर के उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे तो कहते रहेंगे। उन्होंने कहा बाबा कसम, गुरुजी कसम। उन्होंने मेरा दिल गार्डन गार्डन हुआ। मैंने कहा बेटा भगवान तेरी मदद करेगा, भगवान तेरी रक्षा करेगा। वादा करो इसे, वादा करो इसको, छूगे कभी ना। जीना है तो पापा, शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा। बेटी बाप से कहती है, मैं आपसे कहता हूँ। बेटी बाप से कहती है और मैं आपसे कहता हूँ। आप किसी के बाप हो, किसी के भैया हो, किसी के बेटा हो। हाँ जीना है तो भैया शराब मत पीना। जीना है तो बेटा, जीना है तो बेटा शराब मत पीना। जीना है तो चाचा शराब मत पीना। ओ जीना है तो बाबा शराब मत पीना। ओ जीना है तो ताऊ शराब मत पीना। कोई रह गया? जीता है, जीना है तो बेटा। भैया हो तो गया। कहाँ सो रहे थे तुम लोग? भैया सबसे पहले बोला था। जीना है तो भैया शराब मत पीना। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा भैया है कमीना। कहते हैं लोग तेरा चाचा है कमीना। हाँ कहते हैं लोग तेरा ताऊ है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। रास्ते में गिरे हैं उनसे मैं खुश हूं। जिनमें कोई ये दुर्गुण आया कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है। अरे गिरता तो वही है जो चलता है, जो घर में से निकले ही नहीं है वो गिरेंगे क्या खाक। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान
लेती जिंदगी इम्तिहान लेती। ये दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, ये दोस्तों की जान लेती है। वो जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंश को अपने सामने मरते हुए देखा, लेकिन बचाया नहीं। ये संदेश देना था कि मेरे प्यारेओ, मेरे बच्चों, मेरे नातियों, मेरे बेटों, ये मार्ग ठीक नहीं है। ठीक मार्ग है भक्ति का, ठीक मार्ग है ज्ञान का, ठीक मार्ग है संस्कारों का, उस पे चलिएगा।